अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्लामिक वाक़िये पर, जहां हम आपके लिए इस्लामी इतिहास और नबियों की जिंदगी से सच्चे और दिल को छूने वाले वाक़ियात लेकर आते हैं। हमारा मकसद है आपको ऐसी कहानियां सुनाना जो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करे बल्कि आपके जीवन को सही राह दिखाए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी, जो सब्र और अल्लाह पर भरोसे की एक बेहतरीन मिसाल है। आइए इस वाक़िये से सीखते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें कैसे अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेहिसाब दौलत, बड़ी जमीनें, जानवरों के झुंड और नेक औलाद से नवाजा था। आप एक नेक, दयालु और अल्लाह के प्यारे नबी थे। आपकी दौलत और इज्जत से लोग रश्क यानी कि ईर्ष्या करते थे, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाने के लिए कठिन इम्तिहान में डालता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी अचानक बदल गई। अल्लाह ने उनकी दौलत को एक एक कर उनसे छीन लिया। उनके जानवर मर गए, खेत सूख गए और उनकी औलादें एक भयानक हादसे में गुजर गई। लेकिन इतने बड़े दुख में भी उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। इसके बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि लोग उनसे दूर भागने लगे। यहाँ तक कि गांव वालों ने उन्हें अपने गांव से बाहर कर दिया। अब वह एक वीराने में अकेले रहने लगे। इन कठिन हालात में सिर्फ उनकी पत्नी रहमत रज़ी अल्लाह अन्हा उनके साथ रही। वह मेहनत मजदूरी करके उनके लिए खाना लाती और उनकी सेवा करती। उनकी वफादारी और सब्र भी हमारे लिए एक मिसाल है। लेकिन गरीबी और मुश्किलों के चलते उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो गया। इतने सालों तक सब्र करने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें बीमारी से शिफा दी। न सिर्फ उनका शरीर फिर से तंदुरुस्त हो गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें उनकी खोई हुई दौलत और औलाद भी लौटा दिया। इस वाक़ये से हमें यह सीखने को मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें अल्लाह से शिकायत करने के बजाय सब्र और दुआ का दामन थामे रखना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो हमारे चैनल इस्लामिक वाक़ये को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको सब्र करने और ईमान पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।